और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपत्तियों को खारिज करते हुए नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई थी। साथ ही अदालत ने निर्देश दिए कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी भी ली जाए। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। इसमें संसद की नई त्रिकोणीय इमारत होगी, जिसमें एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के 900 से 1200 सांसद बैठ सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पीएम ने कहा कि 450 किलोमीटर की कोच्चि मैंगलुरु पाइपलाइन के उद्घाटन से गर्व महसूस हो रहा है। पीएम ने कहा कि ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित सिस्टम को बढ़ावा देगी। इससे कम खर्च में फर्टिलाइजर बन सकेंगे, जिससे किसानों को मदद मिलेगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आज 2 बजे सिंध बॉर्डर पर बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीतियों पर मंथन होगा। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार बदलाव की बात करती रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करना चाहते थे और अगली वार्ता के दौरान हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान और केंद्र के बीच बातचीत बेनतीजा रहने पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि किसान अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं और केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि जनभावनाओं को देखकर अगर सरकार को कोई कानून वापस लेना पड़े तो लोकतंत्र में इसका स्वागत किया जाता है। केंद्र सरकार को इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि किसान इस भीषण सर्दी और बारिश में भी आंदोलन पर डटा हुआ है। ये सभी निडर किसान अपने हैं, कोई गैर नहीं। तो कोरोना के 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियों की वैक्सीन को भारत ने मंजूरी मिलने के बाद दोनों कंपनियों के बीच हुई आपसी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस आज से देश बचाओ किसान बचाओ अभियान शुरू करने वाली है, जो अगले 7 दिन तक चलेगा। इस अभियान के तहत सभी मंत्री और विधायक अगले 7 दिन तक फील्ड में रहेंगे और किसानों के बीच जाकर कांग्रेस का स्टैंड समझाएंगे। खिलाड़ियों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर 3 से 4 गुना खिलाड़ियों की इनामी राशि बढ़ाई गई है। अब ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर अब 3 करोड़ मिलेंगे। जयपुर में चाइनीज और प्लास्टिक मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए। प्रदेश में गहलोत सरकार ने पंचायत एवं निकाय चुनाव में से पूर्व देर रात को ब्यूरोक्रेसी में भारी फेरबदल किया। 56 आईपीएस, 28 आईएफएस और 21 आईएएस अफसरों के तबादले की सूची कार्मिक विभाग ने देर रात एक साथ जारी की। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में निकाय चुनाव प्रभारी, पंचायत राज चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया है। बैठक में निकाय चुनाव में हार पर समीक्षा की जा रही है। प्रदेश के 6 जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू की आहट है। नरसिंहों की ठाड़ी में 10 कौओं की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मृत कौओं के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए। चूरू में बर्ड फ्लू की आहट को लेकर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जिला कलेक्टर ने कौओं की असामान्य मृत्यु को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर अलर्ट किया।
प्रदेश में तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू को देखते हुए भीलवाड़ा जिले में भी वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुरंडा तालाब, चावड़िया तालाब सहित अन्य जगहों के पक्षियों पर अधिकारी नजर रख रहे हैं। नागांव जिले के कुचामन सिटी में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स के घर पर खुलेआम फायरिंग कर दी। फायरिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग की टीम और तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उदयपुर में भर्ती कराया गया है। कोटा के रामगंज मंडी की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के दौरान एक महिला के गले से सोने की 1.5 तोला वजनी चेन गायब हो गई। पीड़ित कृष्णा गुप्ता ने 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया है। कोटा के भीमगंज मंडी में पुलिस ने लंबे समय से फरार 5,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल सलाम पर जानलेवा हमले, मारपीट जैसे 23 मुकदमे दर्ज हैं। भरतपुर खेरिया मोड़ पर पुलिस ने गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 32 ग्राम गांजा जब्त किया है। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में 13 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता उसे लेकर थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। कोटा में मामूली बात को लेकर 2 पड़ोसियों में हुए आपसी लड़ाई में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसका शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। श्रीगंगानगर के पदमपुर तहसील के एक गांव में आग लग जाने से कमरे में रखे घरेलू सामान सहित करीब 1 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। पीड़ित नरेश कुमार ने बताया कि वो एक खेतिहर मजदूर है और उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी आगजनी की भेंट चढ़ गई। बूंदी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया। नैनवा आबकारी पीओ राम सहाय ने दबलाना पुलिस के साथ मिलकर शंकरपुरा कंजर बस्ती में कार्रवाई की और अवैध शराब की 22 बोतलें भी बरामद की हैं। करौली में हिंडौन सिटी के बाजना रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कटकर युवक युवती की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुजानगढ़ में अशोक स्तंभ के पास एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रोला पलट गया। 22 चक्का ट्रोला छापर रोड की तरफ मुड़ते वक्त पलट गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 2 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद की है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब निवासी 34 वर्षीय राजवेंद्र सिंह उर्फ राजू अरोड़ा और 30 वर्षीय जसविंदर कौर को गिरफ्तार किया गया है। सुजानगढ़ में छापर रोड पर स्थित रेल फाटक के पास एक ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली कंपनी में चोरी करने के बाद चोर सीसीटीवी की डीवीआर ले उड़े। चोर 2 दिनों का कैश करीब 3.5 से 4 लाख रुपए और 20 से 25 मोबाइल चोरी कर ले गए। और यूके फ्लाइट्स शुरू करने पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से फ्लाइट शुरू करने पर पुनर्विचार की मांग की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि ब्रिटेन में मिले नए कोरोना स्ट्रेन के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं। 7 जनवरी को ब्रिटेन से पुनः फ्लाइट शुरू करने के फैसले पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर जनवरी 2020 में कोरोना की शुरुआत में विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स को रोका गया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटेन से फ्लाइट चलने के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन से पूर्व जैसी स्थिति न बन जाए। सीकर जिले के रानोली थाना के गोटी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में रखे करीब 1000 कड़वी के पुले जल गए। खेत में आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सीकर जिले के मेचवा कस्बे के पास कार और लोक परिवहन बस की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद अनियंत्रित बस ने 2 और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। नागौर के खिंवसर के पास एक डंपर 200 फीट नीचे गिर गई, जिसमें चालक और खलासी की मौत हो गई। भावंडा पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। चूरू जिला मुख्यालय के नए बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे में 50 साल की महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गैरों ने महिला का अंतिम संस्कार कर इंसानियत की मिसाल पेश की। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 54 में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। कोतवाली थाने के एएसआई कृपाल सिंह ने बताया कि मृतक 30 वर्षीय पूर्णबल सैनी है, जो आदतन शराबी था।
झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक सत्यनारायण गुर्जर उर्फ सत्तू को झालावाड़ के खानपुर चौराहे के पास से धर दबोचा। कोटा में जन्मदिन का गिफ्ट दिलाने के बहाने 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी गोविंद सेन महावीर नगर इलाके का निवासी। बाड़मेर में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही बाड़मेर शहर के चौहटन चौराहे के पास कीर्ति मोटर्स शोरूम के पास किराना दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का माल साफ कर दिया। बूंदी के विकासनगर में निजी स्कूल के संचालक पर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। छात्रा परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। बीकानेर में नया शहर थाना इलाके में आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में पुलिस हिरासत में एक मुजरिम पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। मुलजिम हरिओम सुमन को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था, जो सिपाही को धक्का देकर हिरासत से फरार हो गया। बीकानेर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। नया शहर थाना इलाके में बदमाशों ने बेखौफ होकर राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक स्टाफ को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के नदवई इलाके के नाम गांव में नरसिंह भगवान के मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मंदिर की विद्युत लाइन और सारे उपकरण जलकर राख हो गए। हादसे में मंदिर के महंत करतार सिंह भी झुलस गए। बेरोजगार कैंडिडेट्स के लिए गहलोत सरकार बड़ी राहत दे सकती है। राजस्थान रोडवेज ने बेरोजगार कैंडिडेट्स के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे कि कैंडिडेट परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र तक फ्री में आ जा सके। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इम्तिहान देने वाले कैंडिडेट फ्री में सफर कर सकेंगे और इस प्रदेश में 20-25 से 30 लाख कैंडिडेट को फायदा मिल सकेगा। जालोर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने 26 जनवरी को लेकर बैठक की। कहा कि गणतंत्र दिवस 2001 का आयोजन राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। चूरू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम मकर संक्रांति के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत कार्रवाई कर मावा से बनी मिठाई के 2 नमूने लिए। सीकर जिला मुख्यालय पर आशा वर्कर्स ने मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन देखने के बाद मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। 26 जनवरी को प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। मिनी सचिवालय में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। भरतपुर के मुहेर नगर पालिका की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष राजू सिंघल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कस्बे में हो रहे अतिक्रमण को हटवाने और आवारा पशुओं से परेशान लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए विचार विमर्श किया गया। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव के बाद खाजूवाला पंचायत समिति की प्रथम साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संस्कृत शिक्षा विभाग में किए गए तबादलों पर रोक लगाने की मांग की गई। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र को भिवाड़ी एडीएम कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधीन किए जाने के विरोध में बीजेपी नेता महेंद्र यादव ने रैली निकालकर सरकार के फैसले का विरोध किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश बीजेपी महामंत्री मदन दिलावर ने अखिलेश यादव के केंद्र सरकार द्वारा बनवाई गई वैक्सीन को नहीं लगवाने की बात पर पलटवार किया है। कहा है कि ये बयान देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने वाला है। एससी स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप सीधे उनके खाते में जमा होगी और इस स्कॉलरशिप का 60% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बीकानेर में पिछले 24 दिनों में कड़कड़ाती सर्दी में शारीरिक शिक्षकों का अनशन चल रहा है। अब अभ्यर्थियों ने कहा है कि इतने दिन बीतने के बाद भी उनकी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा रही। जयपुर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सेल के अधिकारी डॉक्टर प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम ने राजीव गांधी अस्पताल, महिला चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने सफाई सहित अन्य कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से भरतपुर के कलेक्ट्रेट ने मुद्रा जागरूकता रथों को रवाना किया, जो भरतपुर, करौली और धौलपुर में लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी देगा।
श्रीगंगानगर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने सीटू यूनियन का किया विरोध। मजदूरों ने कामरेड नेताओं को धरना स्थल से बैरंग लौटाया और माकपा के लाल झंडों का बहिष्कार किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने नवाचार करते हुए साइबर वॉरियर्स तैयार करने की मुहिम को शुरू किया है, जिसके तहत 20 पुलिस के साइबर एक्सपर्ट को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। 12वीं ड्यूटी के दौरान ग्रामीणों द्वारा सिंचाई विभाग के जेईएन और उनकी टीम के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों में से किसी को गिरफ्तार नहीं करने से नाराज सिंचाई विभाग के सभी जेईएन ने कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया है। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन और सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक सुरक्षा, जुड़ाव एवं जागरूकता ई मित्र आपके द्वार महाअभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने ई मित्र मोबाइल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भरतपुर में सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं कराए जाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक नजारा कृष्णानगर कॉलोनी में देखने को मिला, जहां सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढों को ठीक ढंग से बंद नहीं करने से सड़क धंस गई है। भरतपुर के बयाना में अपना घर सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति की ओर से चलाए जा रहे सेवा कार्यों की समीक्षा की गई। भरतपुर के सादाबाद के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। एडीएम बीना महावर ने चौपाल में लोगों की समस्याएं जानी और उनके समाधान का भरोसा दिया। राजकीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अब देश दुनिया के रिसर्चों की जानकारी ऑनलाइन लाइब्रेरी के जरिए ले सकेंगे। छात्रों की सुविधा के लिए बांसवाड़ा, अजमेर और झालावाड़ में आईटी लाइब्रेरी खुलेगी। राजधानी जयपुर के वीआईपी मार्ग कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जेडीए ने सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया है। जेडीए जेएलएन मार्ग के सौंदर्यीकरण के काम में हेरिटेज की झलक दिखाने जा रहा है। बूंदी जिले में 2020 में घटित हुए अपराधों का लेखा-जोखा पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने पीसी की, जिसमें हत्या, लूट, डकैती जैसी सभी गंभीर अपराधों को पुलिस ने निपटाने का दावा किया। कोटा में कोचिंग संस्थाओं को खोलने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। कोटा व्यापार महासंघ ने 8 जनवरी को कोटा बंद की चेतावनी दी है। जयपुर में चल रहे बेसहारा बच्चों के आश्रय स्थलों का आश्रय स्थल मॉनिटरिंग कमेटी चेयरमैन विपिन चंद्र शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जयपुर रेलवे स्टेशन के समीप विभिन्न स्थानों से बाल श्रम के दौरान मुक्त कराए गए बच्चे पाए गए। झालावाड़ नर्सेस संघर्ष समिति ने कोरोना महामारी में कोटा नवीन मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर लगाए गए नर्सिंग कर्मियों को मूल स्थानों पर भेजने की मांग की। जिला कलेक्टर पर धरना देकर प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले के पुलिस कप्तान आनंद शर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साल 2020 के क्राइम का लेखा-जोखा पेश किया। बताया कि साल 2020 में चोरी के 650, बलात्कार के 227, नकबजनी के 214 मामले दर्ज हुए हैं। अलवर जिले के मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की और आमजन की अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर लोक वाद्य रावण हत्या की धुनों पर सरकार को तकरार भरी चेतावनी दी गई। इसी बीच धरने के 20वें दिन लोगों ने दही बड़ा खाकर स्वाद का आनंद लिया। अलवर जिले के मुंडावर सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक मंजीत चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुंडावर पंचायत समिति क्षेत्र की 48 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं होने सहित 7 सूत्री मांगे रखी गई। अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले मुंडावर से सीरोड़ खुर्द वाया सरायकला सड़क मार्ग का शिलान्यास विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने किया। विधायक चौधरी ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। कोटा में संभागीय आयुक्त ने विज्ञापन नगर सीएससी का निरीक्षण किया और कोविड-19 वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा में सीएससी और पीएससी में 41 महिलाओं का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किया गया। ब्लॉक लाडपुरा की कैथून सीएससी पर आयोजित परिवार कल्याण शिविर में 19 महिलाओं की दूरबीन पद्धति से नसबंदी का ऑपरेशन किया गया। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में फिर से एक बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 16,375 नए मरीजों की पहचान हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 201 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,49,850 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 29,091 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 99,75,958 हो गई है।
वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 457 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 के पार हो गया है। श्रीगंगानगर में ब्रिटेन से लौटे एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमित मिले हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित ये सभी लोग 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे थे। कोटा में कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों में महावीर नगर विस्तार योजना में एक ही परिवार के 5 लोग, जबकि तलवंडी निवासी पति पत्नी और इंद्र विहार में मां बेटे शामिल हैं। कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों मरीजों को मेडिकल कॉलेज नवीन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर में हुई तेज बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। हालांकि बादलों के कारण पारे में उछाल आया है। उदयपुर में कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। पूरे शहर में विजिबिलिटी भी काफी कम रही। शहर के आसपास की अरावली की पहाड़ियां कोहरे के चलते मानो गायब हो गई। जैसलमेर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लुढ़क जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। सर्दी से राहत पाने के लिए दुकानों में गर्म दूध पीने वालों का जमावड़ा लगा है। राजसमंद में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश से फसलों को जीवन दान मिलने की संभावना है, लेकिन ठिठुरन और सर्दी बढ़ने का भी खतरा है। भरतपुर के गोलबाग रोड के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान लक्ष्मी नारायण का पौष बड़ा से प्रसाद लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। ओपनर और विकेटकीपर एल राहुल चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान राहुल के बाएं हाथ की कलाई में चोट लगी है। राहुल चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उमेश यादव भी सीरीज से बाहर हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।